हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम मल्टीप्लिकेशंस को ट्रिक के माध्यम से जल्दी कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीप्लिकेशंस की कुछ आसान ट्रिक्स देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 से गुणा करने की ट्रिक्स क्या है। अब 5 से गुणा करना तो आसान है, लेकिन उसको और ज्यादा आसान कैसे बनाया जाए, इसके लिए आपको 5 से गुणा करने की, अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना हो और 5 को अगर आपको विषम संख्या से गुणा करना हो, तो इन दोनों की अलग अलग ट्रिक्स हैं। ठीक है, वैसे ही उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर 11, 111, 1111 ऐसी संख्याओं से अगर गुणा करना हो तो उसकी क्या ट्रिक्स है। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर 99, 999 और ऐसी संख्याओं से अगर गुणा करना हो तो उसकी क्या ट्रिक्स है। उसके बाद में अगर कोई रैंडम संख्या आ जाए, रैंडम डिजिट्स आ जाए या नंबर्स आ जाए, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक्स है, जिसको क्रिस क्रॉस मेथड से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, सब नंबर 1 हम डालते हैं, इसके अंदर देखते हैं किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, तो उसके लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि अगर 5 को सम संख्या से गुणा करना है, किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम करेंगे संख्या को हाफ करके, संख्या को आधा करके, संख्या का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, संख्या को हाफ करके आगे जीरो लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। वैसे ही अगर किसी संख्या को, किसी विषम संख्या को 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, विषम संख्या को वापस क्या करेंगे, आधा करेंगे, विषम संख्या को भी आधा करेंगे। अगर हम विषम संख्या को आधा करेंगे तो लास्ट में 0.5 आएगा, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, अगर सम संख्या है, जैसे सम संख्या का एग्जांपल है 144, 144 इंटू 5, हमें इसको गुणा करना है, तो सम संख्या को गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 144 का आधा लिखो, 144 का आधा होगा आपका 72, 144 का आधा है 72 और लास्ट में जीरो लगा दो, ये आपका आंसर है। कितना आसान है। वैसे ही 2024 इंटू 5, तो 2024 का आधा कितना हो जाएगा, 1012 और लास्ट में क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर है। वैसे ही ये संख्या है 6,26,482, इसको अगर 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आधा लिखेंगे, इसका आधा होता है 3,13,241, लास्ट में जीरो लगा देंगे, सही है ना, 3,13,241, लास्ट में जीरो लगा देंगे। अब ये आया कैसे, इसको कैसे करते हैं, देखो अगर मुझे किसी संख्या, जैसे मान लो ये 144 है, इसको मुझे 5 से गुणा करना था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, उससे क्या होगा, ये 5 इंटू 2, ये तो क्या हो गया, 10 हो गया, और ये 2 इससे डिवाइड हो गया। आया समझ में, 144 2 से डिवाइड हो गया, जिससे 72 आ गया, और 5 और 2 गुणा होके 10 हो गया, तो लास्ट में क्या हो गया, जीरो लग गया। बिल्कुल आसान है। सेम ऐसे ही अगर किसी विषम संख्या को मुझे 5 से गुणा करना है, किसी भी विषम संख्या को क्या करना है, मुझे 5 से गुणा करना है, तो आपको पता ही क्या करना है, इसके अंदर आपको 221 221, इसका आधा क्या होगा, 221 का आधा 110.5, यही होगा 221 का आधा। इसके बाद में आपको इस दशमलव को हटा देना है, तो 1105, 1105, ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे ही आपको 1455, अगर आपको इसको गुणा करना है 5 से, तो ये हो जाएगा आपका
727.5 भाई, 1400 का आधा 755 का आधा 27.5, तो 727.5, ये पॉइंट हट गया, आपका आंसर आ गया 7275। कितना आसान है। वैसे ही आपको इस संख्या को गुणा करना है 2,42,689, तो इसका आधा हो जाएगा 1,21,003.5। ठीक है, फिर हम पॉइंट हटा देंगे 1 2 1 3 4 4 5, ये आपका आंसर है। कितना आसान है 5 से गुणा करना। आपको बस सिंपल यही करना है कि संख्या जो दी हुई है 5 से गुणा करने के लिए उस संख्या को आधा करना है, और आधा करने के बाद में अगर सम संख्या है तो लास्ट में 0 लगाना है, और विषम संख्या है तो क्या करना है, आपको पॉइंट हटा देना है बस। किसी भी सम संख्या और विषम संख्या को 5 से गुणा करने की ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है उसकी ट्रिक क्या है। एकदम आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको 89 को 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, ये एक संख्या लिखो, एक संख्या लिख दी 9। उसके बाद में ये दोनों संख्या, इन दोनों संख्या को जोड़ना है। 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 आएगा, 17 लिख दिया। उसके बाद में वापस सिर्फ एक संख्या, कितनी आएगी ये, 8। ठीक है, अब एक बार में एक ही संख्या लिखनी है, 9 फिर 7 और ये एक उधर चला जाएगा, एक इधर हासिल में आ गया, 8 और एक कितना हो गया वापस, 9, 979, बिल्कुल ये सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 72 को 11 से गुणा करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 लिख दिया, सिर्फ 2। इसके बाद में इन दोनों संख्या को लिखेंगे, 7 और 2 का जोड़ कितना होगा, 7 और 2 का जोड़ हो जाएगा 9, फिर लास्ट में वापस ये एक संख्या 7, 792, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में अगर आपको 91 को 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले एक संख्या, पहली संख्या 1, फिर इन दोनों का जोड़ 9 और 1 10 हो जाएगा। उसके बाद में केवल एक संख्या 9। ठीक है, फिर एक एक संख्या लिखनी है 1, ये 10 का लेंगे हम 0, 1 चला जाएगा इधर पावर के अंदर, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ये आपका आंसर है बस। कितना आसान है 11 से गुणा करना। ये तो था कि अगर दो संख्या है, अगर तीन संख्या को 11 से गुणा करना, ऊपर भी तीन संख्या है, नीचे भी 1 1 1 111 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक संख्या को लेंगे, 3 ले लिया। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं को लेंगे, 3 और 1 4 आ गया। उसके बाद में तीनों संख्याओं को लेंगे, 4 और 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ते जाएंगे, 3 को छोड़ दिया, लास्ट में कितना बच गया, 2 और 1 3 बच गया। उसके बाद में लास्ट में सिर्फ ये एक संख्या 2, ये आपका आंसर है, बिल्कुल आसान। कितना आसान है। वैसे ही अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये देखो जल्दी से, सबसे पहले एक संख्या 5 लिख दी, उसके बाद में दो संख्या 5 और 2 कितने लिख दिए, 7 लिख दिए। उसके बाद में तीनों संख्या 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, फिर एक एक संख्या को छोड़ते जाओ, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। उसके बाद में सिर्फ एक संख्या कितनी हो गई, 5। अब मैंने बताया था केवल एक संख्या आनी चाहिए, तो देखो इधर 5 आ गया, ये 7 आ गया, 12 से 2 ले लिया, एक उधर चला गया, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये इधर कितना आ गया, 5 का 5, ये आपका आंसर है। आया समझ में। ऐसी अगर मुझे 897 को 111 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, वापस देखो, सबसे पहले लिखेंगे 7, 7 के बाद में 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो 16 लिख दिया। उसके बाद में इन तीनों को जोड़ो, 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए, 24 को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में एक एक संख्या छोड़ते जाओ, 7 को छोड़ दिया, 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। फिर इस 9 को भी छोड़ दो, केवल कितना हो गया, 8 हो गया। अब एक एक संख्या लेनी है तो सबसे पहले 7 ले लो, फिर 6 ले लो, एक उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 का 5 ले लो, 25 का 5 ले लिया, 2 उधर चला गया, 17 और 2 कितना हो गए, 19, 19 का 9 ले लो, एक उधर चला गया, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीका है कि 11, 111, 11 से 11 ऐसी संख्याओं से अगर गुणा करना हो। अब अगर ऐसी संख्या आ जाए कि ऊपर तो दो संख्या हो, ऊपर या अगर ऊपर तीन संख्या हो और नीचे 11 से गुणा करना हो, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो आपको ऊपर मिल गई तीन संख्या और नीचे क्या है, दो संख्या, या फिर ऊपर चार संख्या और नीचे भी चार संख्या मिल जाए, तो कैसे करेंगे देखो।
ऊपर है आपका 1331 और नीचे है 1111। अगर इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, जितने नीचे एक हैं उतने हम जोड़े बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे नीचे 4 हैं, एक 4 बार आया हुआ है तो हम 4 जोड़े बना सकते हैं। कैसे है देखो, सबसे पहले इस एक को लिख लिया, उसके बाद में 3 और 1 दोनों को मिला के 4 लिख लिया, उसके बाद 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब एक एक को छोड़ते जाओ, इन 3 को ले लो, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, फिर इसको भी छोड़ दो, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, फिर इसको भी छोड़ दो, फिर लास्ट में कितना बच गया, 1। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वैसे इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इस एक को लेना है, एक को ले लिया, इन दोनों को लो, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, उसके बाद में 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, फिर एक एक को छोड़ते जाओ, इसको छोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, उसके बाद में इसको भी छोड़ दिया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, इसको भी छोड़ दिया, लास्ट में क्या बच गया, 2। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी बड़ी संख्या को आसानी से गुणा कर सकते हो भाई। अब हम देखते हैं, अगर ऊपर 3 संख्या हो और नीचे 2 संख्या हो तो कैसे करेंगे। देखो, अगर ऊपर 3 संख्या हो नीचे 2 संख्या हो तो क्या करना है आपको, आप सिर्फ 2 के ही जोड़े बना सकते हो, अब इन तीनों के जोड़े नहीं बना सकते हो। आई बात समझ में, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मुझे 125 को 11 से गुणा करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये 5 लिखूंगा, ये 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद में हम क्या करते थे, 2 जोड़े बनाते थे, इन 2 के जोड़े, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में क्या करते थे, इन तीनों के जोड़े बनाते थे। अब ये तीनों का जोड़ा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 2 बार आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, केवल 2 ही जोड़े बनने देगा, तो ये जोड़ा कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या करते थे, ये 1 छोड़ दो, 5 को छोड़ दिया तो कितना बचेगा, 2 और 1 3, फिर इस 2 को भी छोड़ दो, कितना बचेगा, 1। ये आपका राइट आंसर 1375। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे 312 को 11 से गुणा करना है तो क्या आएगा, देखो वापस यही कि हम केवल 2 जोड़े बना सकते हैं। सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, इस 2 के बाद में ये दोनों आ जाएंगे, 2 और 1 3, उसके बाद में 3 और 3 6 आना चाहिए था, लेकिन ये तीनों नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 11 है। 11 का मतलब 2 बार 1 आया हुआ है, तो केवल 2 ही जोड़े बनने देगा ये। उसके बाद में क्या करते थे, इसको छोड़ दिया, 3 और 1 कितना हो गया, 4, उसके बाद में इसको भी छोड़ दिया, केवल 3 बच गया, 3432। ये आपका आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगर आपको ऊपर 4 संख्या दी हुई है और नीचे केवल 3 संख्या दी हुई है, तब कैसे गुणा करना है। वापस वही, अगर एक 3 बार आया है तो ये केवल 3 के ही जोड़े बनने देगा, 4 के जोड़े नहीं बनने देगा। कैसे, सबसे पहले 1 लिख दिया, सबसे पहले हमने लिए लास्ट वाला 1 लिख दिया, उसके बाद में ये दोनों के जोड़े 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये तीनों आ गए, 4 और 1 5 आ गया। उसके बाद में ये 4 के जोड़े बनने थे, लेकिन 4 के जोड़े नहीं बनेंगे क्योंकि 1 3 बार ही आया हुआ है। इसके बाद में इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। इसके बाद में इसको भी छोड़ देंगे तो 2 और 1 3, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2। ये आपका आंसर आया समझ में। आगे देखिए इसको, सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया हमने, उसके बाद में 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, उसके बाद में 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, उसके बाद में 5 और 5 10 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि 1 3 बार है। उसके बाद में इसको छोड़ दिया, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, इसके बाद में इसको भी छोड़ दिया, 5 और 2 7, इसके बाद में इसको भी छोड़ दिया तो 5। ये आपका राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से हमने ये देख लिया कि कैसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। 111 1111 11 ऐसी संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा, अगर 99 999 ऐसी संख्याओं से गुणा करना हो तो उसकी ट्रिक क्या है। ये बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये 99 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे,
75 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 74, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 74। उसके बाद में ये हमें लिखना है ये जो 75 है ये 100 से कितना कम है, ये 75 100 से 25 कम है, तो 25 कम है तो यहाँ पर 25 लिख दो। ये आपका आंसर है 7425। कितना आसान है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर 100 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए, अगर हम 999 की बात करेंगे जो कि 1000 के पास में है तो वहां पर 3 अंक आने चाहिए। वैसे ही अगर हम 61 को 99 से गुणा करें तो क्या आएगा, सबसे पहले 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6060, और इधर क्या करेंगे 61 100 से कितना कम है, 61 100 से 39 कम है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 39, तो आंसर आ जाएगा आपका 6039। कितना आसान है इनसे गुणा करना। वैसे ही अगर आपको 824 824 को 999 से गुणा करना है तो क्या आंसर आएगा, सेम चीज 999 1000 से 1 कम है तो इसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 823 ऑब्लिक। अब हमें लिखना है 824 824 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, देखो ये 76 176 176। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब ये 99 से गुणा कर रहे थे तब तो यहाँ पर 2 संख्या आ रही थी, अगर हम 999 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या आएंगी, 1 2 3 संख्या आएंगी, यहाँ पर 3 संख्या है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या होगा 823 176। ठीक है, कितना आसान है। वैसे ही अगर मुझे 184 को 999 से अगर गुणा करना है तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 183 ऑब्लिक। अब ये 184 1000 से कितना कम है, ये 184 1000 से 816 कम है। ठीक है, हमें 3 संख्या चाहिए थी, ये आ गई 3 संख्या, 1 2 3 संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा 183816। ये आपका आंसर है। कितना आसान है इनसे गुणा करना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जब हम 999 इनसे गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज एक मैं ले लेता हूँ, अगर आपको 91 को 99 से गुणा करना है, ठीक है, इसको मुझे गुणा करना है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको -1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 90 ऑब्लिक, ये कितना कम है 9 कम है। अब मैंने बताया था 2 संख्याओं में लिखते हैं तो 9 को 9 ना लिख के 09 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9009, ये आपका आंसर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बताने लायक बात क्या थी, जब इसको अगर हम ओपन करें थोड़ा सा विस्तार से समझें तो कैसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा 91, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा 91 -1। ठीक है, इसके बाद में ये 99 किसके पास में है, 100 के पास में है ना, तो वो हम बेस लेते हैं, यहाँ पर गुणा बेस अपॉन 100। आया समझ में, यहाँ पर बेस 100 है तो यहाँ पर बेस की जगह क्या आ जाएगा 100, 100 अपॉन 100 1 होएगा, 1 को इससे गुणा करोगे वापस यही संख्या आएगी। इसका काम क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, सबसे पहले आप ये समझो हम क्या करते हैं 91 -1 इंटू बेस अपॉन 100, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, और यहाँ पर है नंबर, फिर हम क्या करते हैं 100 माइनस नंबर, यही तो करते हैं। देखिए वापस ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, जो बेस दिया हुआ है या फिर जो आप बेस मानते हो वो बेस बटा 100 ऑब्लिक में 100 माइनस नंबर, है ना, यही तो करते हैं। 91 -1 हमने कर दिया 90 इंटू बेस है आपका 100 अपॉन 100, ये कट गया, और ये 100 माइनस नंबर है 91 तो यहाँ पर आ गया 09, तो यहाँ पे आंसर है आपका 9009। अब ये सब समझाने का मतलब क्या है, ये सब समझाने का मतलब आपको अभी समझ में आएगा, इसे कहते हैं आधार विधि। ये सारी वैदिक गणित है, वैदिक गणित से इन सबको आसान से हल करते हैं। तो वैदिक गणित के अंदर आपके आधार विधि है, उससे हम ये इसको आसानी से करते हैं।
ये आधार विधि कहाँ काम आती है देखो, अगर आपको 149 को गुणा करना है 85 से, है ना, अब तो यहाँ पे सिर्फ आधार विधि काम आएगी। तो यहाँ पर आधार में मान लेता हूं 150, ठीक है, क्योंकि 150 के पास में है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 85 माइनस 1, ठीक है, इंटू आधार कितना है, बेस कितना है 150 अपॉन 100 ऑब्लिक 85, 150 से कितना कम है, 150 से 50 65, 65 कम है, बिल्कुल सही, है ना। तो अब इसको सोल्व करना है, इसको यहां पर आ जाएगा 84 इंटू 1.5 और इधर आ जाएगा 65। जब हम 84 को जब हम 84 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 84 का आधा उसके अंदर जोड़ देंगे, 84 का आधा है 42, 42 जब इसके अंदर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126 और ये है 65। ये आपका आंसर है। आया समझ में आपको? ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसके अंदर टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत आसान है। जैसे ये वाला मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, 121 को 199 से गुणा करना है। तो आपको पता है 200 के पास में है तो बेस आ जाएगा 200, 200 बटा 100 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है 120 इंटू 2 ऑब्लिक ये 200 से कितना कम है, 200 से ये 79 कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 79। ये इतना सा करना है आपको। कैसे करना है वापस मैं आपको विस्तार से करके समझाता हूँ। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है 121 माइनस 1, ठीक है। इसके बाद में इंटू बेस अपॉन 100, 199 200 के पास में है तो बेस हो जाएगा इसका कितना 200 बटा क्या करते हैं 100 करते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक में क्या करते हैं, बेस है आपका 200 माइनस संख्या कितनी है 121। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये 20 से 20 कैंसिल, 121 माइनस 1 ये हो जाएगा 120 इंटू के अंदर क्या आ गया 2 ऑब्लिक 120 माइनस 121 कितना आया 79। अब इसको गुणा कर लो कितना आ जाएगा 240 और इधर 79 है ही तो ये 24079। ये आपका आंसर है। एकदम आसान है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका और अच्छा होता जाएगा। वैसे ही अब हम इसको गुणा करते हैं। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, धीरे धीरे नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे 311 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा। ये 500 के पास में है 499 तो बेस आ जाएगा 500, 500 बटा 100 इंटू 5 हो जाएगा। एक तरफ तो ये ओब्लिक ये जो 311 है वो 500 से कितना कम है 100 और 89 189, 189 ही कम है ना, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये 500 के पास में है, 500 में 2 जीरो होते हैं इसके, इसलिए यहाँ पर केवल 2 संख्या ही आएगी, तीसरी संख्या इधर चली जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 संख्या आएगी, अगर 3 जीरो वाली संख्या है बेस के अंदर तो हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं। अब 310 को 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करने की ट्रिक आपको अभी समझाई थी। 300 का आधा 150, 10 का आधा 5 155, 155 और लास्ट में 0 आ गया और इधर क्या है आपका 189, ठीक है। ये एक आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1551 और इधर क्या बच गया 89। ये आपका आंसर है। कितना आसान है ना। समझाने में टाइम लगता है लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई इसके अंदर तो ये बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्रिस क्रॉस गुणा। अगर कोई रैंडम संख्या आ जाए तो रैंडम संख्या को आप कैसे गुणा कर सकते हो। इसके अंदर देखो, अगर मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ सबसे पहले, जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है ए बी, उसको गुणा करना है आपको सी डी से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे बी इंटू डी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में देखो, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप करोगे इनको क्रॉस के अंदर गुणा, ठीक है, और आपस में जोड़ोगे। कैसे, आप करोगे ए इंटू डी
फिर प्लस करोगे बी इंटू सी, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। इसके बाद में आप करोगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आप वापस ए इंटू सी कर दोगे, ए इंटू सी, ये आपको फॉलो करना है। और सबके अंदर 1 डिजिट आएगा बस, इसके अंदर भी 1 डिजिट, इसके अंदर, लास्ट के अंदर तो सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है, लास्ट के अंदर सारे डिजिट जो होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको 3 संख्याओं का आ जाए तो क्या करना है, जैसे है ये ए इन 3 कोई संख्या आ गई आपके पास में, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, इसको आपको गुणा करना है, मान लो डी ई और एफ को। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर भी फिर स्टेप आएंगे। पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप ये आएगा सी इंटू एफ, सी इंटू एफ, ये तो बिल्कुल आसान है। दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, इन 4 को गुणा करना है। 4 को कैसे गुणा करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल, ठीक है, कैसे, क्रॉस के अंदर, क्रॉस के अंदर क्या गुणा होगा, बी इंटू एफ, प्लस के अंदर आ जाएगा आपका सी इंटू ई, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सेकंड स्टेप। इसके बाद में हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हम इन सभी 6 संख्याओं को गुणा करेंगे आपस के अंदर। कैसे करेंगे, देखो इन 2 का आपस में गुणा होगा, इन 2 का आपस में गुणा होगा, और इन 2 का आपस में गुणा होगा। तीसरा स्टेप है ये, कैसे, सबसे पहले a इंटू एफ प्लस करोगे आप c इंटू डी प्लस करोगे आप b इंटू ई, ठीक है, 6 की 6 संख्याओं को आपको ऐसे गुणा करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको इन 4 को गुणा करना है, वापस वही ए ई और बी डी, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप नंबर 5 आपको क्या करना है, केवल इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों गुणा कैसे होगा, ए इंटू डी, ये आपको फॉलो करना है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा करने से अच्छा है कि हम वैसे ही गुणा कर लें जैसे बचपन से करते आए हैं, लेकिन अगर संख्याएं छोटी हो, अगर संख्याएं छोटी हो तो इनसे गुणा करने में ज़्यादा कम समय लगता है, ठीक है। कैसे, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि 121 और 231 इन संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस एक और एक को गुणा करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को गुणा करोगे, कैसे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 इंटू 1 1 हो गया, इधर 1 लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में इनको गुणा करेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, और 3 इंटू 2 6, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 और 1 7 और 2 9। इसके बाद में इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 2 इंटू 1 2 करना है बस, एकदम आसान है ये, ठीक है। वापस देखते हैं इसको एक बार, थोड़ा सा आपको और आसानी से करके बताता हूँ कि अगर आपको इसको सिर्फ वर्बली करना है तो आप इसको सिर्फ वर्बली भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। कैसे, देखते हैं वापस। सबसे पहले 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 1 5 आ जाएगा, 2 और 3 5। उसके बाद में इनको गुणा करोगे 1 2 और 6, 1 2 और 6 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 6 और 3 9,
ठीक है। उसके बाद इनको गुणा करोगे 3 और 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में 2 इंटू 1 2 हो गया। ये आपका आंसर है। कितना जल्दी कर लिया। अगर संख्याएं छोटी हो तो आप जल्दी कर सकते हो, जब समझाते हैं तो समझाने के अंदर समय लगता है, समझाने में टाइम लगता है। वैसे ये अगर मैं इसको करके बताऊं, ये वाला करते हैं, ठीक है, समझाने में समय लगता है, तो हम इसको विस्तार रूप से देखेंगे। कैसे, सबसे पहले हम करेंगे 3 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे। तीनों को गुणा करने के लिए ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो गया, ये 13 वापस से, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करने के बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 12 और 2 कितना हो गए, 14, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इन दो को गुणा करेंगे। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, सबके अंदर एक एक संख्या आनी चाहिए। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, ये एक उधर जाके कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का 4 आ गया, ये एक उधर जाके कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का 5 आ गया, ये एक उधर जाके कितना हो गया, 7 हो गया। ये आपका आंसर है 75433, ठीक है। जब समझाते हैं तो समझाने में समय लगता है, बाकी करने में देखो कितना आसान है, ये सिर्फ एक लाइन के अंदर आंसर आता है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन अच्छी करनी है, कि अगर छोटी संख्याएं आ जाए 3-3 करके, तो छोटी संख्याओं को आप गुणा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। अगर बड़ी संख्याएं आ जाए तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर छोटी संख्याएं आ जाए और अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई आपको, तो प्रैक्टिस होने के बाद में आप छोटी संख्याओं बड़ी संख्याओं को भी आराम से गुणा कर सकते हो। जैसे इसको करके देखते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद में 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 8 और 8 2 और 4 इंटू 1 4, कितने हो गए, 8 4 8 10 और 4 14, 14 हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे आप, तीनों का हो गया। इसके बाद में आप करोगे इन दोनों को गुणा, 4 एकम 4 4 एकम 4 8 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 हो गया, इन दोनों का गुणा, ठीक है। 4 0, ये एक उधर जाके 15, 15 का 5, एक उधर जाके 8 और एक 9 और ये 4। देखो कितना आसान है ना, आसान, बिल्कुल आसान चीज है ये। लेकिन आपने अगर पहले ही मन में बैठा लिया कि ये तो हार्ड है, तो ये हमेशा आपको हार्ड ही लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने कैलकुलेशंस की बहुत सारी ट्रिक्स सीखी, जिसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को वापस देखो। आप जैसे जैसे देखोगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। आगे की क्लास के लिए बने रहिए। धन्यवाद।